जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रोहेल ऑटो इलेक्ट्रीशियन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने टोयोटा एक्वा गाड़ी में क्रूज़ कैसे इंस्टॉल करना है। एक वीडियो मैंने पहले अपलोड की थी 7-8 दिन पहले, जिसमें क्रूज़ की वायरिंग पहले से ही इंस्टॉल थी, तो मैंने आपको उसके बारे में बताया था। तो आपको मैंने ये भी बताया था कि मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा टोयोटा एक्वा के क्रूज़ के बारे में, जिसकी वायरिंग नहीं हुई होगी तो उसकी वायरिंग आपने कैसे करनी है। तो ये वही गाड़ी है, इसमें क्रूज़ की वायरिंग नहीं हुई पड़ी। तो मैं आपको आज इस वीडियो में स्टेप टू स्टेप आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपने टोयोटा एक्वा गाड़ी में क्रूज़ को कैसे इंस्टॉल करना है। वीडियो बहुत ही दिलचस्प वीडियो है। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। इस वीडियो में मैं आपको ए टू जेड सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपने इसमें क्या-क्या चीज़ें खोलनी है, कौन सी तार कहाँ पे लगानी है। चलिए वीडियो को मैं अब शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपने ये स्टीयरिंग का पैड खोलना है, जो कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। अब इसके बाद आपने ये एयरबैग का ग्रिप छुड़ाना है, हॉर्न की लुपी छुड़ानी है आपने। तो ये हमारा पैड बाहर आ जाएगा। तो अब आपने इसके बाद ये स्टीयरिंग का नट खोलना, जो कि 19 का नट लगा हुआ है, वो आप किसी भी 19 एमएम की सॉकेट से खोल सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा स्टीयरिंग स्टक होता है, तो आपने इसको थोड़े मुक्के-शुक्के मार के स्टीयरिंग को बाहर निकालना है। तो उसके बाद आपने इसके 4 मूले पेच पेच खोलने हैं, 2 यहाँ पे लगे होंगे सामने और 1 ये नीचे लगा होगा, 4 मूला पेचकस आपने पकड़ना है। तो ये आपने स्टीयरिंग वाले कवर लगे हुए हैं, ये आपने छुड़वाने हैं। ठीक हो गया? इस तरीके से आपने ये कवर आपने छुड़वा लेने हैं। स्टीयरिंग वाले कवर को छुड़वाने के बाद आपने फिर ये चक्री आपने उतारनी है। इसके 3 लॉक होंगे, एक ऊपर होगा और 2 नीचे होंगे, राइट और लेफ्ट। ठीक हो गया? ये दोनों लॉक आपने इनके छुड़वाने हैं और आपने ये चक्री को बाहर निकाल लेना है। तो ये नीचे इसकी वायरिंग वाला इसका क्लिप है, ये आपने इसका उतार लेना है। ठीक हो गया? कटर या प्लास की मदद से आपने ये जो क्लिप है ये आपने उतारना है, ताकि चक्री उतारने में आसानी पैदा हो जाए। तो ये देखें ज़रा, अब ये थोड़ी वायरिंग फ्री हो गई है। अब आपने इसकी जो चक्री है आपने ईज़िली उतार लेनी है। इस बात का आपने ध्यान रखना है, जो सा एंगल सेंसर का ग्रिप है, वो आपने नहीं उतारना। अगर आप एंगल सेंसर का ग्रिप उतारेंगे, तो मीटर में ट्रैक्शन की लाइट आ जाएगी, तो फिर उस सूरत में आपको एंगल सेंसर चेंज करना पड़ेगा या फिर इसको प्रोग्राम करना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो गई। तो ये चक्री की शेप है, चक्री जौन-सी है ये इसको इसकी अपनी लगी हुई है। चक्री 2 किस्म की होती है, एक सादी चक्री होती है, एक क्रूज़ कंट्रोल और मल्टीमीडिया वाली चक्री होती है। तो ये मल्टीमीडिया और क्रूज़ कंट्रोल वाली चक्री है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं, ये इसके चक्री का नीचे वाला ग्रिप है। इसमें जो पहली पिन है, ये हमारी क्रूज़ कंट्रोल की होगी, जो कि खाली है, और जो 2 नंबर है वो भी खाली है। वहाँ पे भी हम दोनों पहली और 2 नंबर में पिन डालेंगे। पहली पिन क्रूज़ कंट्रोल की है, जो कि सीधा हाइब्रिड वाले कंप्यूटर में जाएगी। जो दूसरी पिन है उसको हमने अर्थ देना है। ठीक हो गया? जे फिर हमारा जाके क्रूज़ कंट्रोल ऑन होगा। और टोयोटा प्रियस 1800 सीसी और टोयोटा एक्वा में पहली पिन क्रूज़ कंट्रोल की ही कहलाएगी, चक्री वाली साइड से, जो नीचे वाला ग्रिप है चक्री का। ठीक हो गया? तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये तार कहाँ पे लगानी है। इसके लिए आपने पैसेंजर साइड की टोकरी को आपने खोलना है। ठीक हो गया? जैसे ही आप ये टोकरी को खोलेंगे, यहाँ पे आपको हाइब्रिड वाला कंप्यूटर नज़र आएगा। ये आपको ये वीडियो में नज़र आ रहा है, जो ब्लैक कलर का ईसीयू है, ये हमारा हाइब्रिड वाला ईसीयू है। क्योंकि क्रूज़ कंट्रोल जौन-सा है वो हाइब्रिड व्हीकल से ही ऑपरेट होगा। तो वो हमारा जो 2 नंबर ग्रिप है, वहाँ पे आपने ये तार लगानी है। ये टोयोटा एक्वा के इंटीरियर डैशबोर्ड की शेप है। तो अगर आपके पास भी इस तरह की कोई गाड़ी आती है, तो आपने इसी वीडियो को देखते हुए अपनी गाड़ी को क्रूज़ लगा लेना है। ठीक हो गया? एक तार आपने लंबी सी लेनी है, एक तार आपने स्टीयरिंग वाली साइड में यानी कि चक्री वाली साइड पे आपने लगानी है, और इसी तार को आपने हाइब्रिड वाले कंप्यूटर के पास ले जानी है। ये देखें ज़रा, ये तार मैंने डाल दिया है। तो ये हाइब्रिड वाले कंप्यूटर के पास आपने ये तार को पूरा करके आपने आगे से काट लेना है। ठीक हो गया? जितनी तार की ज़रूरत है आपको, उतनी तार आपने लगानी है। अब ये देखें ज़रा, ये 2 पिनें हैं मेरे पास। एक पिन मैंने लगा दिया नंबर 1 पिन पे, दूसरी पिन जौन-सी है वो नंबर 2 पिन पे लगा दिया है। ये पीछे से लॉक उठाएँगे तो इसमें ये पिन इंस्टॉल होगी। लॉक बिठा दिया, जौन-सी पहली पिन है वो हमारी क्रूज़ कंट्रोल की होगी। ये तार हमारी जाएगी हाइब्रिड वाले कंप्यूटर में, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे जाके दिखाऊँगा कि आपने ये तार कहाँ पे लगानी है। तो जो-सी दूसरी तार है वो हमारी हो जाएगी अर्थ, वो आप इसे बॉडी ग्राउंड भी दे सकते हैं। इस ग्रिप में अर्थ आ रहा होगा, तो आपने इसी तार को आपने जॉइन कर देना है।
अब ये जो मैं तार लगा रहा हूँ, ये जौन सी तार मैंने डाली है, ये हमारी क्रूज़ कंट्रोल की तार है। ठीक हो गया? ये नंबर 1 तार जौन सी है वो हमारी क्रूज़ कंट्रोल की होगी। टोयोटा प्रियस 1.8 और टोयोटा एक्वा सेम कनेक्शन है इसके चक्री वाली साइड से। नंबर 1 पिन क्रूज़ वाली और नंबर 2 हमारी ग्राउंड हो जाएगी। ठीक हो गया? अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसका ग्राउंड आपने कैसे चेक करना है। इसके लिए सबसे पहले मैं इग्निशन स्विच को ऑन करूँगा। ठीक हो गया? ये देखें ज़रा, ये इग्निशन स्विच ऑन हो गया। तो टेस्टर आपने लेना है एक 12 वोल्ट का टेस्टर, एक तार को आपने अर्थ लगा देना है। ये देखें ना, यहाँ पे ये मैंने अर्थ लगा दिया कॉलम में, तो ये हमारा अर्थ कहलाएगा। इग्निशन स्विच मैंने ऑन किया, ये देखें ज़रा, ये तार है, तो इसमें इग्निशन आ रहा है। ठीक हो गया, रेड तार। तो वही जो-सी अर्थ तार लगाई है, वो आपने इग्निशन वाली साइड में लगा देनी है। तो अब मैं इसका ग्राउंड चेक करता हूँ कि कौन-सी तार में ग्राउंड आ रहा है, अर्थ कौन-सी तार में आ रहा है। ये देखें ज़रा, ये जो हमारी 3 नंबर तार है, इसमें अर्थ आ रहा है। ठीक हो गया? अब 1, 2, 3, ये 3 नंबर तार में अर्थ आ रहा है। आपने भी इसी तरह गाड़ी को चेक करते हुए अर्थ जोन-सा आपने चेक कर लेना है। ठीक हो गया? ये हमारा अर्थ आ रहा है। तो जो-सी क्रूज़ वाली तार के साथ मैंने जो-सी पिन डाली है, वो हमारी अर्थ वाली है। जो जिस तार में अर्थ आ रहा है, उस तार को आपने छील लेना है। छील के इस तार को आपने उसके साथ जॉइन कर लेना है। ये देखें ज़रा, आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, ये तार को मैं छील रहा हूँ जिस तार में अर्थ आ रहा था। तो जो क्रूज़ के साथ वाली पिन डाली थी, नंबर 2 पिन, उस तार को आपने इसके साथ जॉइन कर देना है। ये हमारी एक तार जोन-सी है वो कंप्लीट हो गई है। अब जो चक्री के ऊपर वाली साइड है, जहाँ पे ग्रिप लगता है, वहाँ पे हमारा अर्थ आ जाएगा चक्री से होते हुए। अब इसके बाद मैं इन दोनों तारों को टेप करूँगा ताकि ये तार आपस में शॉर्ट ना हो। इन केस अगर ये तार शॉर्ट हो जाती है क्रूज़ वाली, तो इस सूरत में हाइब्रिड ईसीयू डैमेज हो सकता है, जिसकी मालियत काफ़ी ज़्यादा है। अब आपने एयरबैग का ग्रिप लगाना है। जो येलो कलर का ग्रिप है वो एयरबैग का ग्रिप है और ये जो ग्रिप ब्लैक कलर का, ये चक्री का ग्रिप है। ठीक हो गया? अब ये जो कंप्यूटर है, ये हाइब्रिड वाला कंप्यूटर है। इसका जो 2 नंबर पिन है, जो कि मैंने लूज़ रखा हुआ था, तो इसको आपने उतार लेना है। तो इसमें जो हमारी एंड वाली तार है, येलो तार के नीचे, यहाँ पे आपने एक पिन डालनी है। पिन डालने के लिए आपने वाइट कलर का जौन-सा लॉक है, वो आपने पीछे को कर लेना है। ठीक हो गया? जो कि मैंने पहले ही पीछे कर लिया। तो एक पिन आपने लेनी है, वो आपने एंड वाली पिन पे आपने डाल देनी। ये जो पिन आपको वीडियो में नज़र आ रही है, आपने सेम इसी तरह का ग्रिप लेना है। इसी तरह का ग्रिप की आपने पिन किसी ग्रिप से निकाल के आपने ये इस हाइब्रिड वाले ईसीयू में पिन को इंस्टॉल कर देना है। ये देखें ज़रा, ये बिल्कुल ईज़िली इंस्टॉल हो गई है, बाहर नहीं निकल रही। अब इसके बाद आपने ये लॉक को प्रेस करना है। लॉक को प्रेस करके आपने ये ग्रिप बिठा देना है। ठीक हो गया? ये जो हमारी तार है, ये हमारी क्रूज़ कंट्रोल की तार हमारी लग चुकी है। तो अभी मैं इसे कटर के साथ छीलूँगा, तो ये ग्रिप को वापस लगाऊँगा। तो आपको मैं बताता हूँ कि आपने इसको टेस्टर से कैसे चेक करना है। आपने बहुत ही एहतियात से काम करना है। इन केस अगर ये तार शॉर्ट हो जाती है, तो इससे हाइब्रिड ईसीयू डैमेज हो सकता है। तो अब ये देखें ज़रा, एक तार मैंने अर्थ पे लगा दी है टेस्टर वाली, तो ये टेस्टर है, इसे मैंने बॉडी ग्राउंड लगा दिया। स्विच ऑन करना आपने, स्विच ऑन करके आपने इस तार को अर्थ करना है। ये देखें ज़रा, ये तार को मैं अब इसे टेस्टर की तार लगा रहा हूँ तार के साथ। ये देखें ज़रा, ये हमारा जो मीटर में क्रूज़ की जौन-सी लाइट है वो ऑन हो चुकी है। सबसे पहले आपने इसको इस तरह चेक करना है टेस्टर की मदद से। तो बहुत ही एहतियात से आपने काम करना है। ये देखें ज़रा, जो हमारी ग्रीन लाइट है, ये हमारी क्रूज़ कंट्रोल की लाइट है। तो मैं इसे अर्थ कर रहा हूँ। अर्थ करने से मीटर में क्रूज़ की लाइट ऑन हो जाएगी। इस वीडियो को आपने सेव लाज़मी करना है। इस वीडियो को देखते हुए आप टोयोटा एक्वा के इस मॉडल की गाड़ी को क्रूज़ आसानी से लगा सकते हैं। ठीक हो गया? ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास कोई टोयोटा एक्वा की गाड़ी आती है, तो आपने एंड वाले ग्रिप में पिन डाल के क्रूज़ को ऑन कर लेना है। क्योंकि टोयोटा एक्वा गाड़ी में काफ़ी मॉडल्स आते हैं। एक फुल ऑप्शन वाली टोयोटा एक्वा की गाड़ी है जिसमें रडार वगैरह लगा होता है, उसमें क्रूज़ वाली पिन कोई और होगी। एक इसमें सादी गाड़ी आती है जिसके शीशे मैनुअल होते हैं, हाथ से शीशे ऊपर-नीचे करने पड़ते हैं, उसकी पिन कोई और होगी। एक गाड़ी है जिसमें ऑटोमेटिक शीशे आते हैं, उसकी पिन कोई और होगी। लेकिन ज़्यादातर इसकी एंड वाली ही तार में पिन डल एंड वाले ग्रिप में पिन डलेगी। जैसे ही आप पिन डालेंगे, उसे अर्थ करेंगे, क्रूज़ ऑन हो जाएगा। तार मैंने उसके साथ लगा दी है। अब ये क्रूज़ वाली डंडी है,
ये क्रूज़ वाली डंडी को सबसे पहले मैं इसको बाहर रख के चेक करता हूँ। सम टाइम ये डंडी ख़राब भी हो जाती है, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं कि डंडी ख़राब निकले। इस डंडी को आप मल्टीमीटर की मदद से भी चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर को आपने बज़र में कर लेना है, तो जैसे ही आप बटन ऑन ऑफ करेंगे बज़र बजेगी। तो ये जो मैं ग्रिप लगा रहा हूँ, ये चक्री में क्रूज़ कंट्रोल वाला कनेक्टेड है। नीचे से भी ग्रिप लगाऊँगा वापस, तो अब मैं इसको यहाँ से ऑपरेट करूँगा बटन प्रेस करके। ये देखें ज़रा, ये क्रूज़ कंट्रोल की डंडी है। तो ये देखें ज़रा, मैं इसका बटन ऑन ऑफ करूँगा तो मीटर में भी क्रूज़ की लाइट ऑन ऑफ हो जाएगी। ये देखें ज़रा, ये मीटर में ग्रीन कलर की लाइट है, ये हमारी क्रूज़ कंट्रोल की लाइट है, जो कि कैन कम्युनिकेशन के थ्रू ही चलता है। इसमें आपको मीटर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टोयोटा अकवा में मीटर में पहले से ही क्रूज़ की ऑप्शन अवेलेबल होती है। ये आप वीडियो में देख सकते हैं, बिल्कुल सही काम कर रहा है क्रूज़। अभी ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि लाइट का ऑन होना ये नहीं कि आपकी गाड़ी का क्रूज़ ऑन हो गया है। इसमें हमारी एक और तार लगेगी। एक तो हमारी क्रूज़ कंट्रोल की तार लगी, जो कि हमने हाइब्रिड ईसीयू में लगा दिया है। एक तार हमारी ब्रेक की लगेगी, ब्रेक स्विच की। वो वाली तार भी हमारी हाइब्रिड ईसीयू में ही लगेगी। ठीक हो गया। अभी ये देखें ज़रा, उसी हाइब्रिड वाले ईसीयू में 2 नंबर ग्रिप में हमारी जो सी ग्रीन तार है एंड वाली, वो क्रूज़ कंट्रोल की है। उसके नीचे वाला 3 नंबर ग्रिप, जो कि ब्लू तार मैंने इसमें पिन डाली है। ठीक हो गया, ये भी हमारी एंड वाली पिन ही बनेगी। ये हमारी ब्रेक की तार है। अगर ये पिन इसमें पहले से ही लगी होगी तो आपको ये पिन डालने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपकी एक तार से ही क्रूज़ ऑन हो जाना था। तो क्योंकि इसमें हमारी पिन नहीं है, तो इस तार को अभी मैं इग्निशन का करंट दूँगा। जैसे ही मैं स्विच ऑन करूँगा, इस तार में स्विच का करंट आना चाहिए, जो कि हमारी सीधी ब्रेक स्विच को ऑपरेट करेगी। गाड़ी को ड्राइव करते हुए क्रूज़ को ऑन करते हुए जैसे ही हम ब्रेक को प्रेस करेंगे, क्रूज़ कंट्रोल डीएक्टिव हो जाएगा। ठीक हो गया। ये इसके साथ मैंने एक ये ग्रिप उतारा है, इसमें ब्लैक कलर की तार है, जो कि मैंने एक तार जॉइन की है इसके साथ लंबी करने के लिए। इस तार में इग्निशन स्विच का करंट आता है। ठीक हो गया। अभी मैं ये ग्रिप को वापस लगाऊँगा। ये देखें ज़रा, ये ग्रिप है, इसमें इग्निशन स्विच का करंट आएगा। तो ये ग्रिप को मैं वापस लगाता हूँ, और इस तार को मैंने ये ब्लू तार के साथ अटैच कर देना है। तो ये ग्रिप मैंने वापस लगाया। अभी यहाँ पे ये मैंने स्विच ऑन किया है। ये देखें ज़रा, ये स्विच ऑन किया, ये इसमें हमारा टेस्टेड ऑन हो गया, ये हमारा इग्निशन स्विच का करंट है। ठीक है। तो इस तार को मैंने उस ब्लू तार के साथ अटैच कर देना है। तो ये आपने लाज़मी ये काम करना है। अगर आप ये तार नहीं लगाएँगे तो इससे आपकी गाड़ी का क्रूज़ ऑन नहीं होगा, सिर्फ़ लाइट ऑन होगी, क्रूज़ ऑन नहीं होगा। क्योंकि ये कंप्लीटली सादी गाड़ी है, इसलिए ये ब्लू तार डालनी पड़ी, क्योंकि ये ब्रेक की तार बनती है। तो ये तार डलेगी तो हमारा क्रूज़ ऑन होगा। ग्रिप शिप मैंने सारे लगा दिए हैं। तो अभी मैं आपको स्कैनर में भी इसके डेटे वगैरह चेक करवाऊँगा कि आपने स्कैनर में इसके डेटे कैसे चेक करने हैं। हमारी गाड़ी टोटल कंप्लीट हो चुकी है, स्टीयरिंग वगैरह भी हमने लगा दिया है। अभी ये मैंने इग्निशन स्विच को ऑन किया है। तो अभी आप ये देखें ज़रा, ये क्रूज़ मैं ऑन कर रहा हूँ। ये क्रूज़ ऑन ऑफ हो रहा है। ग्रीन कलर की लाइट हमारी क्रूज़ की लाइट है। ठीक हो गया। तो अभी मैं आपको स्कैनर में चेक करवाता हूँ कि आपने स्कैनर में इसका डेटा कहाँ पे चेक करना है। तो इसका डेटा जो-सा हमारा हाइब्रिड व्हीकल में इसका डेटा आएगा, क्योंकि ये हाइब्रिड व्हीकल का हमारा कंप्यूटर था। तो यहाँ पे अब इसका डेटा एनालिसिस में जाएँगे। डेटा एनालिसिस में जाने के बाद यहाँ पे हमारे डेटे शो करेगा। तो आपने ये क्रूज़ कंट्रोल वाला डेटा निकाल लेना। ये सी मेन स्विच, ये हमारे क्रूज़ कंट्रोल के डेटे हैं। ठीक हो गया। ये देखें, मैं ब्रेक प्रेस कर रहा हूँ, ये हमारा डेटा ऑन ऑफ हो रहा है। अब ये मैं क्रूज़ का बटन प्रेस कर रहा हूँ, ये जो-सा पहले दो जोन से 2 डेटे हैं, ऑन, ये हमारी ऑन है। तो यहाँ पे मैं अभी आपको बताता हूँ, अगर हमने यहाँ पे ब्रेक वाली तार ना लगाई होती, ब्लू तार, तो ये हमारे डेटे ऑन होके फ़ौरन ऑफ हो जाते। ठीक हो गया। यहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं। अगर ये ऑफ हो जाते तो फिर हमारा जो-सा क्रूज़ ऑन नहीं होना था। तो उसके लिए हमने ब्रेक की तार इसमें लगाई है। तो हमारी गाड़ी कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको रोड टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको कि वाक़ई में हमारा क्रूज़ ऑन हुआ है कि नहीं हुआ। जी दोस्तों, गाड़ी को मैं रोड पर ले आया हूँ, 50 की स्पीड है ये। तो ये देखें, मैंने क्रूज़ को ऑन किया है, ये ग्रीन लाइट के साथ हमारी एक सेट की लाइट ऑन हो गई है। अगर तो ये लाइट ऑन हो गई है तो इसका मतलब ये है कि हमारा क्रूज़ बिल्कुल सही तरीके से लग चुका है।
तो ये देखें ज़रा, ब्रेक से पैर हटी है, एक्सीलेटर में पैर नहीं है, तो इसको मैं डंडी के थ्रू इसको मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, रेस इसकी इंक्रीज़ होती जा रही है। तो ये आप देख सकते हैं वीडियो में, स्कैनर में इसके डेटे चारों ऑन, 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 ऑन है। माशाल्लाह से क्रूज़ एक्वा गाड़ी का सही तरीके से ऑन हो चुका है। इस तरह की वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में कहीं पे भी नहीं मिलेगी, जो कि वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में बताएँ आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे दोस्त भी इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। नए आने वाली वीडियो के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।